नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जनता का क्या कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता समीर खान ने लोगों से बात की, जिसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन होने वाले उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीतने जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ पिछड़ा और मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है। विपक्षी की पार्टी सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता का दुख दर्द और उनके मुद्दों को भूल जाते हैं। देखिए ये खास स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाएं भी शुरू कर दी। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो अखिलेश यादव भी लगातार अपनी जनसभाएं शुरू कर चुके हैं और सभी दावेदारी कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन ले जाएगा, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है एनडीए ले जाएगा। अब हमारे साथ कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इस बार इन सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें कौन ले जाने काम करेगा या किसका खाता इस बार नहीं खुलने वाला है। क्या नाम है सर? विनोद राय हमारा नाम है। कि क्या कहेंगे इस बार कौन सीटें सबसे ज़्यादा ले जाएगी? आप इंडिया गठबंधन ले जाएगी। इनके पास तो कोई मुद्दे नहीं है। इन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम नहीं किया, उद्योग के क्षेत्र में काम नहीं किया, स्टील के क्षेत्र में काम नहीं किया, लोहा के क्षेत्र में काम नहीं किया, खाद के क्षेत्र में काम नहीं किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, तो आखिर वोट क्यों है आपको? अब तक का ये डाटा रहा है कि जो 2014 से जितने पहले प्रधानमंत्री थे, जितने मुख्यमंत्री थे, चुनाव में अपने 5 साल का कार्यकाल का डाटा जनता की अदालत में पेश करते थे। ये सरकार तो डाटा विहीन है। इसका मतलब कि विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका हिंदू मुसलमान से लेना देना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेना देना है। अब सवाल एक आया है कि बटोगे तो कटोगे। इनके पॉलिसी का, जो इनका महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है, उसने कहा कि आप अपना नारा उत्तर प्रदेश में रखिए, महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलने वाला है। तो इनकी पॉलिसी से इनके लोग नहीं इत्तेफाक रखते, तो ये दूसरे को कैसे बनाएंगे? और रह गया सवाल कि कहीं ये जीतने वाले लड़ाई में कहीं नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकदम मीरापुर, गाजियाबाद से लेकर के कटहरी से लेकर के भदोही के सीट तक देख लीजिए, इनके पास उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में कहीं कुछ नहीं है। जो इनको वोट मिलना है वो वोट मिलने वाला नहीं है। इनके वो निगेटिव वोट है, और निगेटिव जो वोट है वो इंडिया गठबंधन का है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि 9 की 9 सीट पर पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस चुनाव जीतने जा रही है। अब मैं आपके चैनल से इंडिया गठबंधन को बार बार बधाई देता हूं कि तूने भारत की पीड़ा के नब्ज को देखा है, तूने शिक्षा की दहलीज का समीक्षा किया है, तूने विकास के दहलीज का मूल्यांकन में लाया है। इसलिए 9 की 9 सीट इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रही है। इनको आप कहने दीजिए, आप अफवाह का इनके पास दुनिया है। ये केवल झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, यही इनके पास। आपसे बात करेंगे। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, लोगों ने, आप देखे होंगे कि सबने कहा इस बार कांग्रेस सरकार वहाँ बनने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ, परिणाम जब आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फिर से वहाँ सरकार बनाई, जहाँ ये कहा जा रहा था इस बार कांग्रेस की वहाँ सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार रेस में नहीं। देखिए साहब, आप बहुत पुराने एंकर हैं, अनुभव भी आप रखते हैं, पॉलिटिकल दहलीज का आप ज्ञान भी रखते हैं। बहुत ऐसे स्टेट हैं जहां वोट इंडिया गठबंधन ज्यादा पाई है और सीट भारतीय जनता पार्टी पाई है। उसी तरह हम वोट उनसे कम नहीं पाए हैं। वो सीट में माइनस प्लस हो जाता है, उसमें वो प्लस हो गए, हम माइनस हो गए, तो ये कोई हार का आधार नहीं बन सकता। कारण ये है कि सारा मीडिया को उठाकर देखिए, सारे पॉलिटिकल थिंकर को देखिए, सारे राइटर को देखिए, जिससे आप पूछिए सब लोग ये मानने को तैयार थे कि पूर्ण बहुमत का हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। कभी समीकरण विपरीत बैठा, उनकी सीट ज्यादा हो गई, हमारी सीट कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने चुनाव हराया, नहीं, सिस्टम की प्रक्रिया में माइनस प्लस हुआ। मैं चुनाव हारा, वो चुनाव जीते। जब वो जीते तो हम बधाई भी दिए। स्वस्थ लोकतंत्र होने के नाते जो विपक्ष की भूमिका होती है,
लेकिन कहने का मेरा मतलब कि इनसे मुद्दा पूछिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ बताइए आपको वोट क्यों? आपने मीरापुर में 1 करोड़ रुपया का कोई परियोजना रखा है, आपने गाजियाबाद में रखा है, आपने कटहरी में रखा है। आप जब कहीं कुछ किए ही नहीं है तो आखिर वोट क्यों? वोट कोई मजाक नहीं है। वोट से हम देश के विधा का निर्माण करते हैं, बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं, राष्ट्र की एकता का निर्माण करते हैं, राष्ट्र की अखंडता का निर्माण करते हैं और कुशल प्रजातंत्र के सपने को सुजो करके अपने आने वाली पीढ़ियों को विकास का राह दिखाते हैं। वो मेरा डेमोक्रेसी है, वो मेरा प्रजातंत्र है। अब मैं प्रजातंत्र के पैरे में जो 9 सीट है उस पे इंडिया गठबंधन पूर्ण भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। हम समझते हैं कि भाजपा को हराना ही असली लोकतंत्र है और ये 9 विधानसभा के सारे मतदाता, प्रबुद्ध मतदाता इंडिया गठबंधन को वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के नापाक पॉलिसी को तार तार करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको? जिस हिसाब से भैया बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटें जीतने जा रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है वो लगातार दावे कर रहा है कि हम जीत रहे हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, समाजवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एससी मुस्लिम विरोधी हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब जगजीवन जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो इंदिरा जी ने कहा तय करो। यही अनुसूचित जात का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया। अच्छा, अब आ जाइए, आप ये कह रही है कि इन लोगों को जो 2024 में, लेकिन 22 में तो अभी मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है समाजवादी। आप सुन तो मेरी बात को लीजिए। एक लल्लू सिंह ने बयान दिए है कि हम 400 पार और आरक्षण में संशोधन करेंगे। जब चुनावी माहौल था उसी को ये ले भागे। आप हमको ये बता दीजिए, ये केवल मुसलमानों को सपा और कांग्रेस के लोग छलना चाहते हैं। जहाँ पर 80 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हैं, वहाँ पर जो है केवल 6 मुसलमान लड़ाए गए। ये कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा की बड़ी दुश्मन भी है और एक तरफ मुसलमानों का लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी खत्म कर रहे हैं। क्या कहना है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है? समाजवादी पार्टी पे पूरे देश के अल्पसंख्यकों का भरोसा है। माननीय अखिलेश यादव पे भरोसा है। कौन सा मुसलमान अकेले बल पे जरा मुसलमानों को वोट ले ले? केवल अगर मुसलमान 99% भरोसा रखते हैं तो समाजवादी पार्टी पर रखते हैं, अखिलेश यादव पर रखते हैं। इससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव पर रखते थे, जो सच्चाई है। ये तो गाल बजाना अलग की बात है, कोई भी गाल बजावे, लेकिन देख लीजिए कोई मुसलमान अखिलेश यादव के सामने लड़के देख ले जरा, कितने लाखों वोटों से हारेगा। तो ये सब चीजें केवल बवंडर पैदा की जाती है। कोई भी मुसलमान के नाम पर मुसलमान को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ वो लोग देख रहे हैं और इस गठबंधन को वो लोग अपना वोट देंगे। और पीडीए जो बना है उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अगड़ा भी है। जो गरीब तबके के अगड़े हैं वो भी वोट कर रहे हैं। तो पीडीए का बहुमत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 9 सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इस समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें ही नहीं दिया है तो उन्होंने त्याग किया, वो कहीं और सीट लेंगे। मांग तो थी 5 सीटों की। 5 सीटों की मांग थी। जब राहुल जी से अखिलेश यादव जी में बात हो गई, उन लोगों में समझौता हो गया कि ठीक है आप यहाँ लड़ लीजिए और हम जो है जब फिर चुनाव आएगा तो समझौता हो गया। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी थी तो उसके बाद उनका हम आपको लड़ाएंगे तो पीछे हट गए। कौन पीछे हट गया? कांग्रेस को 2 सीटें दी, वो 5 की दावेदारी कर रहे थे तो उन्होंने 2 सीटें भी छोड़ दी वापस। अच्छा किया राहुल जी, आपसे कहने आए थे कि हम नाराज हैं? कभी कहे आपसे? गजब के पत्रकार हैं आप। कभी आपसे कहने आए राहुल जी कि हम नाराज हैं समाजवादी पार्टी से? वो दोनों लोगों में कॉम्बिनेशन है, बातचीत हुई है और समझौता हुआ कि कोई बात नहीं है, भाजपा से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। पीडीए परिवार, कांग्रेस जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। आप बताइए, आपका कोई पार्टी नहीं, लेकिन आप प्रचार सीटें आ रही है 9 की 9 सीटों पे जीत रही है जो है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुख देखना पड़ेगा। इसलिए बौखलाहट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। आप ये बताइए 10 साल से आप वहाँ हैं, 7 साल से यहाँ हैं। जो ये गंगा जमुनी तहजीब है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये देश मंगल पांडे जी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का है, गांधी जी का है,
तो ये देश उन लोगों का है, कबीर का है, तुलसी का है, तो ये देश उन लोगों का है। आप लोग कौन बांटने वाले हैं? बांट के केवल जो है नफरत फैला के सत्ता लेना चाहते हैं। ये लोग तो अब लाशों पे खेलना चाह रहे हैं। संत मुख्यमंत्री हैं, महंत मुख्यमंत्री हैं, जब ये बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बांट कौन रहा है? आप ये बताइए कि संत अगर निकलता था तो हिंसक जानवर शांत हो जाते हैं, मनुष्यों इंसानों की क्या बात है? लेकिन जब स्वयं आप नफरत का बात बोल रहे हैं तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो भी नफरत फैलाए उसके ऊपर केस होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लगता है कि पंगु हो गया है या कान का बहरा हो गया है, सुनता क्यों नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े नेता गलत बयानबाजी करते हैं, आम जनता के ऊपर पुलिस आती है, कालर पकड़ कर ले जाती है, 4 डंडा बजाती है और जो है वो कैद खाने में डाल देती है। लेकिन ये लोग जो बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं केस हो रहा? अभी हमारे जबान से कोई गलत बात निकल जाएगी तो चौकी इंचार्ज तुरंत कालर पकड़ के ले जाएगा और वहाँ पर जो है बंद कर देगा। लेकिन ये जो बड़े नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इन पे क्यों नहीं अंकुश लगा रहा है? ये चुनाव आयोग क्या है, पिछड़े का तोता बना हुआ है? वो क्यों नहीं लोगों को जो है ऊपर केस लिखवाता है? क्यों नहीं इनको बांड लगाता है कि ये क्या बोल रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है? भैया सही कह रहे हैं। तो भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है कि मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं, अखिलेश यादव है। कोई मुसलमानों को खड़ा कर दीजिए, उनकी औकात पता चल जाएगी। तो मैं इनके माध्यम से अखिलेश यादव जी कहना चाहता हूँ, हैदराबाद जाके एक बार चुनाव लड़ लें। अगर उनको इतना ही भरोसा, कॉन्फिडेंस है, तो हैदराबाद जाके एक बार चुनाव लड़ लें। मैं इनकी बात को कहना नहीं चाहता था। इन्होंने कहा 15 नाम गिनाया है कि देश उनका है, देश उनका। 15 नाम में एक नाम मुसलमानों का गिनाया है। हैदराबाद वाले भी तो अभी लड़ने आए थे, चुनाव क्या हुआ? ये जाके वहाँ से लड़के दिखाएं। गलत बयानबाजी लगातार लड़ने आ रहे, 17 में भी आए, अभी लोकसभा 24 में भी आए। नहीं, जो ये कह रहे हैं उनकी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। देश फलाने का है, फलाने का 15 नाम गिना दिए, एक मुसलमान का नाम नहीं गिना। यही तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिमागों में घुसा रही है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं है। वही बात वो बोल के गए, वो समाजवादी लोग बोल के जाते हैं। क्या लग रहा है इनका बयान सही? आप सवाल करिए, देखिए मुझे आपका अपना सवाल क्या है वो मुझे बताइए, क्योंकि हम बीच में जवाब नहीं दे पाए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ताल ठोक चुकी है और लगातार मुख्यमंत्री से लेके तमाम मंत्री क्षेत्रों में लगे हुए हैं और 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने लोकसभा में 400 सीटें जीतने का दावा किया। शाबाश, आप ही के सवाल में जवाब भी है कि दावा था तो 400 का था, मगर देश की जनता ने जीएसटी काट के आपको 240 दे तो दिए, फिर काहे बिलबिला रहे? जनता सत्ता पे तुम्हें नहीं काबिज होने देना चाहती थी, उसने वहीं पे लाके मारा जहां तुम्हें पानी ना मिले। अब तुम 5-5 बिल लाए, औंधे मुंह गिर गए, काहे के प्रधानमंत्री, जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बने हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन 5 बिलों में एक भी बिल पास करा दीजिए, मैं मोदी के तलवे चाटूंगा। उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है। वो जमाने गए जब ये खरीद फरोख्त का काम करते थे। आज इनके हाथों कोई बिकने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से किस तरीके से देश की जनता को महरूम रखा है। अब आते हैं पीडीए पे। पीडीए के फुल फॉर्म समझ लीजिए, तीनों राष्ट्रीय दलों से। अखिलेश जी का पीडीए है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बीजेपी का है पी फॉर पाखंडी, डी फॉर दरिंदगी और पीडीए ए फॉर अनुशासन रहित, अनुशासनहीन पार्टी। अब आते हैं कांग्रेस का पीडीए, प्यार यानी कि मोहब्बत की दुकान। डी यानी कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासनहीनता, अनुशासन। और तीसरा पीडीए ए, अनुशासन वाली पार्टी। ये है हमारा पीडीए का फुल फॉर्म कांग्रेस का, ये समझ लीजिए। और जो भाजपा का पीडीए है वो मैंने बता दिया, जो अखिलेश जी का पीडीए है वो मैंने बता दिया। अब आता हूँ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उपचुनाव के 9 सीटों पे। अभी 10वें में वो तो हम जीते हुए हैं, वो तो जानबूझ के खोली नहीं जा रही है, क्योंकि पता यहाँ भी मिट्टी पलीत ही होनी है। राम इनके हैं नहीं, अगर राम होते तो अवधेश जी वहाँ पे सांसद नहीं बनते। वो तो हमारी धरी हुई है, ये बाद में खुद ही कह देंगे, बिना चुनाव के कहेंगे भैया मिल्कीपुर वाली सीट तुम खुद ही ले लो, भाजपा खुद ही कह देगी। ये 9 सीटों के नतीजे ही इन्हें ये मजबूर कर देंगे। 9 सीटों पे हार क्यों रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति।
बटोगे तो कटोगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 1947 के बाद देश के कितने बंटवारे हो गए? न हिंदू बटा है, न मुसलमान बटा है, न सिख बटा है, न ईसाई बटा है। मगर जो मोदी योगी तुम्हारी नफरत की दुकान है ना, अब वो खत्म हो चुकी है। बांटने की बात तुम लोग करते हो, काटने की बात तुम लोग करते हो। 1947 से हमें बता दो देश के कितने टुकड़े हो गए। अब मैं दूसरी एक मिसाल देता हूँ, आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखो तो न जाने कितने देश के छोटे छोटे कितने टुकड़े हो गए। जहाँ 4-5 लाख एक बन जाता है, वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री बन जाती है। जहाँ 4-5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ एक इंग्लिश कंट्री बन जाती है। और आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले लोगों दुनिया में कितने देशों की क्वांटिटी थी, एक गिनती थी। और आज क्या हालत है? मगर वो सारे बड़े देश, चाहे रशिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, बड़ चीन हो, चीन तो खैर आज भी काबिज है उसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान में है। कोई नहीं बटा है, कोई नहीं गिरा है। आपको मैं बताता हूँ, ये सब देश ये सोचते हैं कि 142 करोड़ का ये भारत कब टूटेगा। मगर मैं बाकी के भी देशों को और मोदी योगों को एक चैलेंज करना चाहता हूँ, न हिंदुस्तान में न हिंदू बटा है, न मुसलमान, न सिख ईसाई बटा है, और न ही बटेगा। तुम्हारे ये पाप का पाखंड चलने नहीं दिया जाएगा देश में। यहाँ पर हर जातियाँ समान रूप से रहेंगी और एक गुलदस्ते के रूप में रहेंगी। और मोदी होगी, तुम इसी को देख देख के सड़ते रहोगे और एक दिन मरोगे जरूर इसी धरती पे। पार्टी का तो लगातार ये कहना है कि इन्होंने भ्रम जाल फैलाया था, पीडीए के नाम से छलावा किया था, इसलिए जनता ने इनके साथ इन पे भरोसा किया। लेकिन ये विपक्ष के चेहरे हैं, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएंगे। आप एक तो पीडीए पे अगर धोखा किया, छलावा किया, तो हम लोकसभा में इतनी सीटें कैसे ले आए? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हम कितनी सीटें ले आए? 33 प्लस जो भी है, 37 प्लस 6, 43 सीटें हम ले आए। और आप क्या कह रहे थे? 80 में 80 पी लो बेटा लस्सी। अब कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए, ये फांसी का फंदा है तुम्हारे लिए। और योगी आदित्यनाथ, तुम सुन लो, 9 सीटों पे हारोगे क्यों? जो ये तुम लोग बांटने काटने की राजनीति कर रहे थे ना, उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी ने 24 में भुगता था, और अब तुम उपचुनाव में भुगतोगे। अभी आज 2 दिन पहले प्रधानमंत्री झारखंड में कह रहा आदिवासी महिलाओं को कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत गई तो घुसपैठिए तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। मुझे शर्म आती है बिहार की उन औरतों पर जिन्होंने चप्पल और जूते लेकर नरेंद्र मोदी को वहीं पे पीटा क्यों नहीं? चप्पल जूते लेकर पीटना चाहिए था नरेंद्र मोदी को। क्या ये प्रधानमंत्री का आचरण है? प्रधानमंत्री की अच्छी भाषा होनी चाहिए। तो दंगाई तो साले खुद है, चाहे योगी हो या मोदी हो। ये नफरत की दुकान चलाते हैं। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ नफरत पे आना चाहते हैं। मगर अब देश की जनता समझ चुकी है, इन्हें खदेड़ेगी, इन्हें हर राज्य से खत्म करेगी, जिस तरीके से दिल्ली में जिनकी सत्ता छीनी। चलिए, और लोग भी उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या क्या माहौल रहेगा, क्या लग रहा है इस बार। जिस तरीके से सभी लोग बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन एनडीए तो दावेदारी कर रहा मजबूती से। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका मोर्चा संभाला है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसभाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी। सारे नेता इस पर अपना अपना मेहनत करते हैं, और नेता को चाहिए कि जनता के लिए लड़ना चाहिए। कोई कटेगा तो बटेगा का नारा दे रहा है, जो वर्तमान सरकार में है, जो सबसे घटिया किस्म का है। लोग कह रहे हैं बेटी ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री को भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए हैं। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते, क्या आपके जीतने के बाद ही आपको सुरक्षा मिलेगी? क्या अभी वर्तमान में बेटियां नहीं उठाई जा रही हैं? आप जिनके चरण आसाराम के छुआ करते थे, वो किस मामले में जेल में हैं? किस आधार पर उनको आपने पैरोल दिलाया है? उन्होंने तो बेटियों का बलात्कार किया था, उन्होंने तो बेटियों को मार करके अपने आश्रमों में गड़वा दिया था। आप उन्हीं के तो पैर छूते थे, अहमदाबाद में उन्हीं का तो आश्रम था, आज भी है। वहाँ आप मुख्यमंत्री रहे हैं 15 से 18 साल, तब नहीं आपने सोचा था? ऐसा कहना गलत बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। किस समय खेत की बुआई चल रही है, बाजार से डीएपी खाद, यूरिया, सुपर फास्फेट, जिंक, पोटास ये ख़त्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, काला बाजारी चल रही है। उनके अधिकारी, हर पार्टियों के अधिकारी, नेता, बड़े नेता, उनके सांसद, उनके विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, सारे लोग, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो,
चाहे एक नाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, ये सारी पार्टियां उस मुद्दे को लेकर के क्यों उतर रही हैं, चुनाव में क्यों लगी हुई हैं। उनको चुनाव, अगर चुनाव आयोग इस बात के लिए यहाँ से नकार देता है वोट के लिए कि रात बीच में त्योहार हैं तो किसानों की बुआई चल रही है, कितना नुकसान हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं जून में कर देते जब छुट्टी हो, किसी के पास कोई काम ना हो। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्यों नहीं सारी पार्टियां करती हैं। सब अपने लोगों से टिकट लेने के लिए हैं, अपने परिवार का टिकट लेने के लिए हैं। एक परिवार के लोग भारत संजय निषाद जिनकी खुद की पार्टी है, एनडीए गठबंधन के सहयोगी भी हैं, वो लगातार 2 सीटों पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने के लिए बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे बड़े भाई की पार्टी हो, मैं उनका छोटा भाई हूँ, जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। देखिए, मैंने आपको कहा सब लोगों को अपने अपने हित, अपने परिवारों के हितों की ध्यान है, जनता के हितों का ध्यान नहीं है। किसान का धान खरीद हो रही है, आप जा करके यहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर खरीद का कांटा लगा हुआ है सरकारी। 1800 से 2000, जहाँ 3200-3500 रुपये धान की कीमत तय की गई है एमएसपी, वहाँ 1800-2000 रुपये में खरीदा जा रहा है। इसका पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। आप 5 किलो राशन देते हो, 4 किलो मिलता है, 1 किलो खा जाता है कोटेदार, आप क्यों नहीं इस बात को देखते। सारे विधायक, एमपी, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोले किसी भी पार्टी के हों। जनता ने किस लिए वोट दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। सत्ता बनाना आप लोगों को आधे से अधिक जनता देती है। यहाँ पर 403 लोगों को तो जिताया है ना, 403 लोगों को जिताया है, 204 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपने ही क्षेत्र में कर लें। समाजवादी पार्टी के जहाँ हैं वो अपने क्षेत्र में कर लें। कांग्रेस के लोग जहाँ हैं विधायक, हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं। वोट केवल लेना चाह रहे हैं आप एडीए पीडीए, प्रेम की दुकान, 8500 रुपये, 15 लाख का वादा, 2 करोड़ की दुकान, यही बात आप करते रहोगे। 2 करोड़ की नौकरी की बात करते रहोगे। हमारा जो श्रमिक संगठन है, श्रम जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, उसका इसी सरकार ने 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12 घंटा कर दिया। किसी ने नहीं बोला, कोई दुकानदार, कोई अधिकारी, किसी भी पार्टी का नेता नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है, केवल वोट चाहिए उन लोगों का। क्या लगता है भैया, सिर्फ वोट चाहिए विपक्षी को? काहे के लिए? देखिए तो भैया बताया, प्रेम की दुकान, विपक्षी वोट लेने के लिए आते हैं। ये प्रेम मोहब्बत हमारी है, यूपी मोहब्बत है हमारी। लेकिन भैया कह रहे हैं जब वोट लेना हो तो तब आते हैं, उसके बाद शोषण होता रहता है, चुपचाप देखते हैं। इंडिया की बात छोड़िए आप ना, बात हमारी इंडिया गठबंधन की है। कटोगे मरोगे मिटेंगे उनका नारा है भाजपा वालों का, और हमारा नारा ये है कटोगे मिटोगे लेकिन यूपी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम। ये राहुल जी का नारा है, तो राहुल जी जो कहेंगे उस पर हम लोग काम करते हैं और राहुल जी के निर्देश पर काम करेंगे। और रह गई भाजपा की बात, भाजपा से लड़ाती है। अभी योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के ऊपर उल्टा बोला है, उनके मंत्री बोल रहे हैं उल्टा, तो इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग अपना काम करेंगे ना, हम लोग मोहब्बत दुकान खोले हैं, मोहब्बत से प्यार कर बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, घर घर जन तक पहुँचाएँगे, बेटा बिटिया से सबसे बात करेंगे। अब इनकी बात रहेगी ये क्या बोल दिया क्या नहीं, हमसे क्या मतलब उससे। ठीक है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और अयोध्या में सुनिए जो इन्होंने मूर्तियाँ लगाया है, तो वो बचपना की मूर्ति लगाई ना अपने, ये मोदी जी की बचपना मूर्तियाँ लगी है उसमें। आप देखिए राम ऐसे थे, वो बचपना मूर्तियाँ लगा के अरबों खरबों कमा लिए लोग। वहाँ धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, वहाँ दिवाली अभी गिर गई थी। ये सब बेईमानी काम है, पूरा लूट रहे हैं लोग, इसका समाज है। क्या लग रहा है प्रभु श्री राम के नाम के लूट मची? राम के नाम ना कोई देवी देवता का नाम, ना कोई सनातन का नाम, लूट तो सब जगह मची ही है। कौन कहता है यहाँ बटोगे तो कटोगे, कौन कहता है नफरत की बीज। मोहब्बत की दुकान चलाने वालों से कह दो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत क्यों नहीं करते, उनको भी वहाँ बसा दें, क्योंकि उनका नया बसाव नहीं, उनकी घर जमीन बागें संपत्ति सब है उनकी, लेकिन वो कैंपों में सरकारी पड़े हैं। वहाँ मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं चलती। मोहब्बत की दुकान विपक्ष जौन चलाएगा वो घाटे में जाएगा। यहाँ लोग प्रेम जानते हैं, मोहब्बत हिंदू नहीं जानते। मोहब्बत उर्दू शब्द है, मोहब्बत की दुकान तो प्रेम की दुकान क्यों नहीं। प्रेम प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले तासो मिले मिलाए।
प्रेम प्रीत को छोड़कर मोहब्बत क्यों रटने लगे? नफरत कौन करता है? कश्मीर में नफरत नहीं होती है और क्या होता? पंजाब में खालिस्तान बनाने वाले नफरत नहीं करते और क्या हो रहा है? तो बंटवारा आज भी मांगा जा रहा है ना। कश्मीर से भगाए जा रहे हैं तो बंटवारा नहीं और है क्या? देश और प्रदेश तो मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में कैसे? 370 हटा देने से कुछ नहीं हुआ। अगर कश्मीरी पंडित वहाँ बस न सके तो 300 हटाने का क्या मामला? तो कागज में हटा दिए थे, कागज में हटा दिए, इसमें नहीं। नफरत चारों तरफ से है। क्या लगता है इसका असर 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उस पर क्या लगता है? इस पर 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव, उस पर असर पड़ेगा? 9 सीटों पर ये सब कहते हैं, वो भी कहते हैं हम 9 जीतेंगे, वो भी 9 जीतेंगे, तो 18 और 18 सीटें हैं नहीं तो सब अरे ये एक तुम्हें जरा से सुना दें। रावण अपने सचिवों से पूछता है कैसे युद्ध करेंगे, सेना वानरों की आ रही है, तो सचिव हंसे, अरे नरकम भालू आहार हमारा, कहो कौन विधि करिए बेचारा। रावण के लड़के ने कहा, रावण के बेटे ने कहा अपने पिता से, कहा सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूरा आओ यही भांति। बारिध नाग एक कपियावा, तास चरित मन महोत्सव गावा, छुदान रही तुम्हें तब काहू, और जारत नगर कसन धर खाहू। ओ उसने सबको फेल कर दिया, रावण के बेटे ने। किस ठकुर सुहाती, तो यहाँ ठकुर सुहाती अपनी पार्टी की। देखो हम तो कहते हैं नफरत न करो, यही अच्छा है। आज अखिलेश यादव ने बोला है कि जो ये आज अखिलेश आज न फैलाओ। बाबूजी सुनिए, आज अखिलेश यादव ने बोला है कि ये इनकाउंटर वाली कितना सही मानते? इनकाउंटर ये तो एक अब एक चीज बन गई है, जनहित नहीं न कोई देश हित। सत्ता के भूखे चाहे जैसे मिले सत्ता, जैसे एक पहले से मसल सब लोग जानते थे, पुरानी हम नहीं कहते हैं कि सूझ जुआरी आपन दांव कहते थे, तो अपना अपना दांव सबको पाने, सत्ता मिल जाए हमको, देश हो मरे कटे, इससे कोई नहीं मतलब, इससे कोई नहीं मतलब। और हमको इस बात की है कि नफरत और मोहब्बत का जब यही जन्मे हो तो चाहे मारो मरो और चाहे जियो और जीने दो, 2 बातों में फैसला। जियो और जीने दो यह सही है, मारो और मरो ये गलत है। ये यहाँ की जनता जी जिससे हमने अभी बात करी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब 9 सीटों पे जब उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में तो देखा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा सीटें ले आता है या 9 की 9 सीटें किसके पाले में जाती हैं। अभी चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी चुनाव होना बाकी है 9 सीटों पर उपचुनाव का। क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि इस बार 9 की 9 सीटें जनता हमको जिता रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन भी लगातार दावे कर रहा है कि जनता हमारे साथ है, 9 की 9 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अब चुनाव होने के बाद परिणाम आने पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ केडी न्यूज़ से मैं समीर खान। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण चैनल पर।